हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो आज एक रीडिंग होगा, सबके लिए है। कार्ड सेटिंग मैं करने जा रही हूँ। सो ये जो रीडिंग है सबके लिए है, आप सब देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, तो ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है, तो जिन्होंने हमको हर टाइम प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स ने, गॉड ने, एंजल्स ने, तो यूनिवर्स स्पेशली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका जो भी सिचुएशन है, आप जिस लाइफ में, जिस सिचुएशन में आप अभी हो, जिस सिचुएशन में आप स्टक हो, आपके लव लाइफ को लेकर, या कोई फैमिली इशू चल रही है, या अपने लव लाइफ में कोई इशू हो रही है, तो या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है, इस टाइम आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, अपने हर प्रॉब्लम्स के लिए आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। चलिए चेक करती हूँ। सो ये जनरलिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है, ज़बरदस्ती आप पर मत लीजिए। ठीक है, जितना रेजोनेट होगा उस एनर्जी को क्लेम कीजिए। ठीक है, चलें, तो यूनिवर्स को, गॉड को प्रे करें ताकि आपको सही आंसर मेरे थ्रू आपको मिले। फिर गॉड गाइडेंस मैं डेफिनेटली लूँगी। ठीक है, तो पहले मैं कार्ड्स चेक करती हूँ, ईश्वर का संदेश क्या है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स। द मून, काफ़ी डर, फियर में आप हो, शायद कोई कंफ्यूजन में आप जी रहे हो, काफ़ी डर है। ठीक है, बहुत परेशान हो लाइफ को लेकर, इमोशनल भी हो जाते हो कभी कभार। ठीक है, कन्फ्यूजन आपके लाइफ में हर टाइम लगे ही रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है, या आपने किसी चीज़ के पीछे दौड़ भाग रहे हो तो वहाँ से आपको बहुत रिजेक्शन मिल रहा है, या कोई किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कोई गम आपके अंदर है। ठीक है, तो ईश्वर जो है, गॉड जो है, यूनिवर्स है, कि आप हर टाइम ऐसा फील करते हो कि आप कुछ खो रहे हो लाइफ से। ठीक है, आपके लाइफ से कुछ जा रहा है या आप कुछ खो रहे हो, तो जिस चीज़ को लेकर आप ऑल टाइम आप एंजाइटी में रहते हो, बहुत एंसियस रहते हो। ठीक है, सोचते बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग करते हो। ठीक है, तो आपको कुछ, देखिए, आपको माइंड को कूल होकर, आपको माइंड को क्लियर रखकर आपका जो गोल्स है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अटेंशन दो, खुद को टाइम दो, खुद को सेल्फ लव करो, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो दिखा रहे हैं कि यूनिवर्स आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में जो है ना, जो भी हर्डल्स आप देख रहे हो, फेस कर रहे हो, जो भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है, वो हर कन्फ्यूजन से आप बाहर निकालो। ठीक है, अगर आपका कोई पर्सन, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ को लेकर बहुत स्टॉक हो, ठीक है, फैमिली इशू चल रही है, आपके पर्सन आपको धोखा या चीट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको तलाश करो, क्या सही रीज़न क्या है, कि किस वजह से मुझे वो इतना चीट कर रहे हैं, क्या रीज़न है, कोई उनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि नहीं, या उनका कोई अलग कुछ मामला है कि नहीं। ठीक है, तो उनका रियलिटी को ढूंढो। मेरे कहने का मतलब रियलिटी को ढूंढो। यूनिवर्स आपको एक संकेत दे रहा है, जो लोग आज रीडिंग देख रहे हो, स्पेशली आप बहुत कन्फ्यूज हो, बहुत ओवर थिंकिंग चल रहा है आपका। ठीक है, आप चीज़ को लेकर ना, हर चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन आपके अंदर पैदा आप खुद ही करते हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसी के लिए लग रहा है, जो लोग ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हो, तो आपके पर्सन के साथ आप कनेक्शन में रहते हुए भी आप बहुत ज़्यादा, ये पर्सन बहुत डिफेंसिव रहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं डिसेप्शन में रहते हैं, आपको कभी इमोशनल साइड उन्हें कभी शो नहीं किए, या कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन मैक्सिमम लोगों के लिए हो सकता है, तो उसको भी आपको क्लैरिटी ढूंढना चाहिए, उसको भी सच्चाई को देखना चाहिए, अंदर क्या है। ठीक है, इसके लिए यूनिवर्स आपको, गॉड आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि सच्चाई क्या है, उसको ढूंढो, क्लैरिटी को ढूंढो, क्लैरिटी को तलाश करो। ठीक है, तब मून कार्ड का मतलब यही होता है। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपका बहुत सारे सपना है, बहुत बड़े बड़े गोल्स है। तो अगर अपने सपने को, ड्रीम्स को पूरी करना चाहते हो, गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो आपको सच्चाई को ढूंढना चाहिए। अगर किसी सिचुएशन में स्टॉक हो तो उसके पीछे क्या रीज़न है, मेन रीज़न क्या है, वो आपको देखना चाहिए। चलिए और कुछ कर सकती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, गाइड कीजिए। यस, कन्फ्यूजन डेफिनेटली, 7 ऑफ कप्स। कन्फ्यूजन तो है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी है,
ऑप्शन को चूज़ करो, ठीक है, सही डिसीशंस। अब देखिए आपको ना, मैंने पहले कहा कि आपको डिसीशन खुद को लेना है, सही डिसीजन लेना है। द डेविल, किसी चीज़ पे आप स्टॉक हो या डेविलिश एनर्जी यहाँ पर है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हो, या कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर है आप दोनों के बीच में जो बहुत सारा बर्डन्स खड़ा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। एंड ये जो है डेविल का एनर्जी आया है ना, सो ओके। अच्छा, पहले मैं कार्ड्स को सफल कर लेती हूँ, बाद में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सिल्वर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स है। वाओ, द सन, ओ माय गॉड। जिनका अंत फला उनका सब फला, कहते हैं ना, है ना। तो आपका जितना स्ट्रगल चल रहा है ना लाइफ में, एट द एंड आपको बहुत सारे अच्छे होने वाले हैं। आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, लव। आप जो जो डिज़र्व करते हो आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बस माई वर्ड्स, आपको सब कुछ मिलेगा गाइस। फिर देख लेती हूँ ठीक है, और कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ। द फूल, यस। नाइन ऑफ सोर्स कार्ड दिखा दिया, एंड द 4 ऑफ कप्स, यस, 4 ऑफ कप्स। द मून के नीचे आया है 4 ऑफ कप्स। वाओ, कितना कॉम्बिनेशन देखिए कार्ड्स का। प्लीज गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ कप्स के दो कार्ड्स आया है। 7 ऑफ कप्स का 10 ऑफ कप्स, यस। यहाँ पर है द डेविल को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वांड्स। ओके, अच्छा, द सन को क्लैरिफाई कर यूनिवर्स। सन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वांड्स। द फुल को क्लैरिफाई करे कार्ड्स। 6 ऑफ वांड्स। वाओ, नाइस नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज़ को लेकर आप जगल करो, डेफिनेटली। देखिए, अगर आप लव रिलेशनशिप में स्टॉक हो, पर्सन के साथ कनेक्शन में स्टॉक हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिला, तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है, आपका पर्सन भी आपको किसी और के साथ जगल कर रहे हैं, या आप भी किसी सिचुएशन में स्टॉक होकर उनको जगल कर रहे हो। क्या आपको कमिटमेंट मिलेगा या नहीं? ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देगा या नहीं? मुझसे शादी करेगा या नहीं? मैरिज होगा कि नहीं? या बहुत सारे कन्फ्यूशन लाइफ में आपका चल रहा है, स्ट्रगल। अगर आप जॉब को लेकर या बिजनेस को लेकर आप स्टॉक हो, तो आप भी उस चीज़ को लेकर भी फाइट कर रहे हो, लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। जैसे स्ट्रगल, आपको वो काम मिलेगा या नहीं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा या नहीं, आपका कोई डील आपको इशू साइन करना पड़ेगा या नहीं। तो बहुत कुछ जो चल रहा है, जो चल रहे हैं ना, तो आप भी जगलिंग फेस कर रहे हो किसी ना किसी चीज़ को लेकर। स्टॉक को सोच रहे हो बहुत कुछ, आपको कुछ रास्ता ढूंढ रहे हो ना, आपको रास्ता तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो पर्टिकुलर यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, जो कार्ड्स शो कर रहे हैं, एंड 5 ऑफ वांड्स, आपके माइंड में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। रात दिन आप इसके बारे में सोचते हो, ओवर थिंकिंग तो करते रहते हो, क्या करूँ क्या ना करूँ। आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिलता, आपको लाइफ को लेकर बहुत सारा हार्डल्स आप फेस कर रहे हो, तो आप बहुत परेशान हो इस मोमेंट पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है जो मैंने जो कहा आपको, आपके लाइफ में आप अगर कुछ चीज़ों को लेकर फंसे हो, अगर जो चीज़ को लेकर फंसे हो, तो देखिए आपको पहले जो है, आपको लाइफ में कुछ चीज़ को लेकर सोचकर, आपको डिसीजन लेकर, अगर आप सोच रहे हो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना, कुछ रिस्क, मैंने कहने का मतलब कुछ रिस्क लेना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर संदेश दे रहा है, आप डेफिनेटली वो रिस्क ले सकते हो, ठीक है। आप कंफर्ट जोन से निकलकर वो रिस्क आप ले सकते हो, आपके लिए वो अच्छा ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्स जो कह रहा है कि ईश्वर आपको जो बताना चाह रहे हैं कि आप कमिंग पॉसिबिलिटीज़, आप कमिंग अपॉर्चुनिटीज़ पर ना ध्यान दीजिए, ओके। आपके पास बहुत सारे अच्छे एनर्जी, अच्छे लोग, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो जिससे आपको ग्रैब करना पड़ेगा, ठीक है। और वो चीज़ को ग्रैब करने के लिए, उन चीज़ को पाने के लिए आपके उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ईश्वर जो है, गॉड जो है, यूनिवर्स जो है, हमारा प्यारा यूनिवर्स, तो आपको ये बताना चाह रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की
होने वाले हैं, ठीक है, तरीके होने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाले हैं, लेकिन क्या है, उससे पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग स्टेबल बनाएं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारे कन्फ्यूजन में हो, बहुत कुछ सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते। देखिए आपके पास चॉइसेस बहुत है, ऑप्शंस बहुत है, आप किसी भी चीज़ को चूज कर सकते हो, बट आपके माइंड पे जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, आप जिस चीज़ को लेकर स्टक हो, फंसे हो, तो कौन सा डिसीजन आपको लेना है, कौन सा चीज़ आपके लिए बेटर होगा, कौन सा सूटेबल होगा आपके लिए, इस चीज़ को लेकर ना आप स्ट्रगल करो पर्टिकुलर कि मुझे कौन सा ऑप्शन मैं अगर सिलेक्ट करूँ तो मुझे लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैं मेरा गोल अचीव कर सकता हूँ या सकती हूँ। तो ये जो कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकलना है, अरे आपको कुछ क्लियर माइंड होगा, आपको सॉलिड डिसीजन लेना है, ठीक है। जिस डिसीजन को लेने के बाद आप अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आप अगर कोई एक्शन ले, अगर किसी चीज़ में अगर मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो बिजनेस करियर में, तो आप वहाँ पर भी एक रिस्क ले सकते हो। आपके लाइफ में वो अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे पास सान कार्ड आ गया है। ओके, तो हमारे पास जो सान कार्ड है, सान तो ऑलवेज मोस्ट पॉजिटिव कार्ड होता है डेक का, ठीक है। तो आपको हर कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, आपको सच्चाई को ढूंढना है, इसलिए पहला कार्ड है द मून। तो सच क्या है, क्लैरिटी क्या है, क्लैरिटी आपको लाइफ में ना मिलेगा डेफिनेटली। अगर आप कन्फ्यूजन से जब तक आप नहीं निकलेंगे, जब तक आप ओवर थिंकिंग बंद नहीं करेंगे, चीज़ों को अपने तरीके से देखने की, खुद माइंड में लगाकर लॉजिकली नहीं सोचेंगे, तो आपको वो रास्ता नहीं दिखाई देगा। तो पहले जो बात है कि आपको चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से एनालाइज करना है, सोचना है, एंड फिर आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। यहाँ पर है द मून एंड द 4 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई कन्फ्यूजन है कि आपके पार्टनर, देखिए लव लाइफ को लेकर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, परेशानी चल रही है आपके लव लाइफ में, कि आप किसी लव लाइफ में आपके पर्सन के साथ कनेक्शन में होते हुए भी ये पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, या लेस कॉन्टेक्ट, बहुत मिनिमम कॉन्टेक्ट हो रहा है, या ये पर्सन के साथ अपने कनेक्शन में रहते हुए भी आज तक आपको क्लैरिटी नहीं मिला, तो आपके माइंड में ये भी कन्फ्यूजन की कि ये पर्सन मेरे साथ कनेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, ये मुझे क्यों वक्त नहीं दे रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है, जो मैं चाह रही हूँ मैं क्यों नहीं पा रही हूँ, जो मैं सेटिस्फेक्शन इनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो क्यों नहीं मुझे मिल रहा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक बात क्लियर करना है, यूनिवर्स से मुझे अभी जो मैसेज आ रहा है यूनिवर्स से, आपको यहाँ पर यूनिवर्स बार बार बताने की कोशिश करे। देखिए उस पर्सन का जो नज़र है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, अगर किसी पर्सन को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग देख रहे हो, तो वो पर्सन का ना 2 चेहरा आपने देखे हो, ठीक है। एक मास्क, एक पर्सन कहीं ना कहीं मास्क कर करता है, क्योंकि देखिए ये पर्सन, आपको रिजेक्शन तो डेफिनेटली मिला रिलेशनशिप में, क्योंकि आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, ठीक है। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, उसको देखिए, अगर आपका पता भी नहीं है कि एक पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है कि नहीं, मेरे लाइफ में जिस पर्सन के साथ मैं कनेक्शन में हूँ, ए पर्सन के साथ कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है कि नहीं, तो डेफिनेटली है। पूरा कप्स का एनर्जी, क्योंकि ए पर्सन का नज़र किसी और के ऊपर है, ठीक है, इनका इंटरेस्ट किसी और के ऊपर है, ठीक है। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, जितना प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितना एक सॉलिड कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितना चाह रहे हो इनसे, ठीक है, एक सिक्योरिटी, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों में बने, इन फ्यूचर आप दोनों लाइफ में एक साथ रहे, एंजॉय करें, तो वो तो यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है, ओके। क्योंकि ए पर्सन खुद बहुत स्टक है, ए पर्सन को देखिए, ए पर्सन को इंटरेस्ट ना किसी और के ऊपर है, इनका इन्वेस्ट का जो एनर्जी है ना दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट जो किया है, सो इसलिए पर्सन शायद आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपको कभी कभार आपको बहुत प्यार भी फील कराते हैं, कभी कभार आपको इग्नोर भी कर देते हैं, तो अपने मर्जी से कनेक्शन को चला रहे हैं। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो, नो थर्ड पार्टी नहीं, आप जो लोग कनेक्शन में हो, तो आपको इस चीज़ को ना ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए सच्चाई क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो यह जर्निंग है, जितना रेजोनेट होगा उतना ही आपको लेना है। मैंने पहले इस बात को क्लियर की, तो आपको इसके लिए कोई अच्छे टैरो रीडर के पास जाना है, या किसी टैरो रीडर के पास आपको रीडिंग कराना है, या कहीं से आपको किसी उनके दोस्त, आप दोनों की जो म्यूचुअल फ्रेंड है, उनसे आप इनका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, क्या चल रहा है इनके लाइफ में वगैरह वगैरह। आप इनके साथ अगर नो कम्युनिकेशन में हो, तो आप सच्चाई ढूंढो। पहला कार्ड आपको यही आया है, आपको बार बार अलर्ट किया जा रहा है, आपको सच को देखना चाहिए। क्यों ये पर्सन डिसेप्शन में है, क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों आपको रिजेक्शन मिला, फिर भी आप इस कनेक्शन में स्टक हो। यस,
डेविल का एनर्जी, यस डेफिनेटली ए पर्सन अगर आपके साथ कनेक्शन में रहते हुए कभी कभार आपके साथ कनेक्शन, देखिए सॉलिड जो मुझे लग रहा है, जो एनर्जी जो आया है आपके, ठीक है, तो ए पर्सन के साथ आप आज भी इस कनेक्शन में स्टॉक हो, ठीक है, छोड़ना चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे हो, एंड एक पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं छोड़ नहीं पा रहे, दोनों ही इस रिश्ते में स्टॉक हो, दोनों ही चाहते हो। एक अट्रैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक पर्सन का कुछ एडिक्शन हो सकता है, या एक पर्सन का एडिक्शन मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी तो डिफरेंटली है, ए पर्सन का देखिए एडिक्शन मतलब बहुत कुछ होता है एडिक्शन, ठीक है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी डेविल कार्ड शो करते हैं, थर्ड पार्टी हो सकता है आप लोगों के बीच में, या ए पर्सन को अट्रैक्शन भी हो सकता है आपके लिए, फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है। इन आउट सिचुएशन, ए पर्सन आपके लाइफ में इन आउट करते हैं, डेफिनेटली इन आउट करते हैं, मैनिपुलेटिव एनर्जी, ठीक है, मैनिपुलेट करना, इन आउट करना, तो जब अट्रैक्शन फील करते हैं तब तक आपके साथ कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, मैसेज करते हैं, फिर ये जब अट्रैक्शन फील नहीं करते तो आपके लाइफ से चले जाते हैं, टोटली डिटैच हो जाते हैं, कोल्ड शो करते हैं आपको, ठीक है, बट फिर भी ए पर्सन कब से का सेक्सुअल कुछ अट्रैक्शन डेफिनेटली है, जिसके वजह से आपके साथ मिलते हैं, बात करते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, तो आपको सच्चाई ढूंढना चाहिए, क्यों इस पर्सन का असली जो चेहरा, ए पर्सन का जो चाहत है एक्चुअली क्या है, क्यों ऐसा आपके साथ कर रहा है, तो आपको ढूंढना डेफिनेटली चाहिए, ठीक है। बहुत सारे एनर्जीज यहाँ पर है, द डेविल कार्ड का था, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो लोग नो कम्युनिकेशन में हो, करंट सिचुएशन जो है आपके पर्सन के साथ जो चल रहा है, तो आपके पर्सन आपके लाइफ में आना चाह रहेगा, ठीक है, बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्शन का हो रहा है, काफ़ी सेक्सुअल अट्रैक्शन का बढ़ गया है नो कम्युनिकेशन में, तो ए पर्सन चाह रहे कि कुछ न्यू एक बिगिनिंग आपके साथ करे, ठीक है, एक बिगिनिंग करे, एक फ्रेश स्टार्ट करे, रेवलिश का एनर्जी, बट फिर भी ये इंसान कनेक्शन में रहते हुए भी खुद को ना इतना इन्वॉल्व करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। ये अगर कनेक्शन में आपके साथ कांटेक्ट भी करेंगे तो रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लाइफ में फ्रीडम चाहिए, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इस कनेक्शन में वो आपको सॉलिड कमिटमेंट उनको बहुत बिल्कुल शूट नहीं करता। ये इनको ऐसा लगता है कि मुझे फ्री रहना है, सिंगल रहना है, तो बहुत सारे सिंगल एनर्जी भी आया है, तो सिंगल आपके पर्सन अगर सिंगल भी नहीं है तो इनको एक पर्सन सिंगल खुद को प्रिटेंड करके मैं सिंगल हूँ, फिर मिंगल होने का कोई मुझे इरादा नहीं है, ठीक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट बहुत कुछ छुपा है, आपको देखना चाहिए। डेविल कार्ड के साथ साथ 4 ऑफ काउस एंड द मून एंड द 7 ऑफ काउस, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे मामला चल रहा है, आपको सच्चाई को ढूंढना चाहिए। तो ये पर्सन अगर आपके लाइफ में आए, अगर आप सोच रहे हो कि पर्सन आने से मैं सॉलिड कमिटमेंट इनसे मांगूंगा या मांगूंगी, मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ये लाइफ टाइम कनेक्शन को कंटिन्यू करेंगे या नहीं, तो जब भी आप ऐसा उनको पूछेंगे या ऐसा कमिटमेंट उनसे चाहेंगे तो आपको बिल्कुल वो कमिटमेंट नहीं देंगे। जब कुछ सॉलिड कमिटमेंट देने की बात आएगा, जब कनेक्शन को कंटिन्यू करने की बात आएगा, तब ये पर्सन भाग भी जाएंगे, डेफिनेटली भागेंगे, ओके, जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी भागेगा, नाइट का एनर्जी है, ओके, तो आपको सच्चाई ढूंढना चाहिए, ओके। अच्छा, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, एंड यहाँ पर द फुल। जो लोग एक रिस्क लेना चाहते हो, यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको कंफर्ट जोन से निकलना है, आपके लिए बहुत सारे हैप्पीनेस वेट कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रहा है, तो आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आखिर में जीत आपका ही होगा, ठीक है, आपका पब्लिक रिकॉग्निशन होने वाला है। आप लाइफ में किस चीज़ को लेकर अगर स्टॉक हो, तो अगर आप अपने कुछ इरादा को कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको कुछ कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर आपको सॉलिड डिसीजन लेना है एंड सच्चाई को ढूंढकर आपको लाइफ में आगे बढ़ना। ईश्वर आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, अगर आप एफर्ट्स डालेंगे तो आपको डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि द सन का एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो 10 ऑफ कप्स, आप जो फैमिली, अगर आप कुछ फैमिली चाहते हो किसी के साथ, ठीक है, फैमिली चाहते हो तो आपका अच्छा फैमिली मिलेगा, बट आपको अच्छे चीज़ों को तलाश करना है, कौन चीज़ आपके लिए अच्छा है, अब इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आप अपने लाइफ रूटीन पे ध्यान दें, तो आप अपने तरीके पे ध्यान दें, तो बात करने की तरीक़ों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हाँ, आप ना अपने चॉइसेस पे ध्यान दें, ठीक है, और एक से ज़्यादा चीज़ों में आपका मन कर रहा है कि करने का, ये जो 7 ऑफ कप्स है, क्योंकि आप तो कन्फ्यूजन में हो, मैंने पहले ही कहा, आपका जो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है, आप कभी सोचते हो कि मुझे ये करना है, नहीं वो मेरे लिए बेटर होगा, नहीं ये नहीं, उसको चूज़ करना है, नहीं इसको मैं कंटिन्यू कर नहीं पाऊँगा या पाऊँगी, तो उसको चूज़ करें। तो ये जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। तो ज़रूर आपको देखिए, आप उस चीज़ को करें
एफर्ट्स डालने का, मेहनत करने का। तो अगर किसी चीज़ पे ज़रूरत पड़े तो उसको करें, ठीक है, कि वक्त उस चीज़ पे ना विश्वास रखें कि आप उस चीज़ को ज़रूर कर सकते हो। आप अपने आप पर ना बिलीव करने की बहुत ज़रूरत है। आप खुद को बिलीव नहीं कर पा रहे हो। माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मैं कैसे इसको कंप्लीट करूँ, कर पाऊँ या नहीं। बिजनेस में आपने मनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या कुछ पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप वहाँ पर भी स्टक हो, क्या मुझे वहाँ पर सक्सेस मिलेगा या नहीं। जिस चीज़ को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्या उनसे मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, आगे क्या होगा, वक्त क्या दिखाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो चल रहे हैं, तो जिस चीज़ को लेकर आप स्टक रहे हो तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। खुद को बिलीव करें, खुद को बिलीव करना बहुत ज़रूरी है गाइस, जो कि सबसे ज़्यादा कम है आपके अंदर, तो जिसके चलते आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, तो आपके लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं और सब कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको हार्ड वर्क्स करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। एंड लाइफ में देखिए, आपके लाइफ में बहुत तरक्की आ रहा है। एस ऑफ वांड्स का साथ 6 ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा, बहुत आप फायर साइन हो सकते हो, लियो हो सकते हो, एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हो। फायर साइन बहुत सारे आया है कार्ड्स, फायर साइन, ओके। कप्स का एनर्जी भी है, द मून पाइसेस, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द डेविल, कैप्रिकॉर्न, द फूल, एरिस, स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो, यस स्कॉर्पियो भी हो सकता है। नाइट ऑफ वांड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर है 6 ऑफ वांड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस, द सन लियो, एस ऑफ वांड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस। ये सारे साइन है यहाँ पर, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विगो, कैप्रिका, तो सारे साइन यहाँ पर है। तो सब लोगों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वाले के लिए रीडिंग है, ठीक है। तो आप आगे तो बढ़ो, लेकिन पहले आप कदम को ना स्ट्रॉन्ग करो। कदम को ज़रूर, कदम को कहीं नहीं, आपका जो पैर है, आपका जो कदम है, उसको ना ज़मीन पे रखो, दोनों पैरों को ज़मीन पे रखो और स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड तरीके से आगे बढ़ो। और उसके साथ साथ जो डर आपके दिमाग पे बार बार चलते रहते हैं ना, तो ओवर थिंकिंग चलते रहते हैं ना, उस डर से आप बाहर निकलें, तब ना आप तरक्की कर पाओगे, तब ना आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज वेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको सच्चाई ढूंढना है, आपको क्या करना है, सॉलिड डिसीजन लेना है एंड आगे लाइफ में बढ़ना है, ओके गाइस। क्योंकि आप जो टेंशन लेते रहते हो पास्ट को लेकर, पास्ट को लेकर चलते हो, तो उस डर को हेवी नहीं होने देना है आपको, उस डर से आपको निकलना है, उस डर को बिल्कुल आपको हेवी नहीं होने देना है, ठीक है। क्योंकि डर को स्ट्रेंथ बनाना है आपको। गॉड जो है ना, गॉड आपके लाइफ में लेसन्स दे रहे हैं, तो आपको स्ट्रगल दिया है ताकि आप उससे कुछ चीज़ सीखो, कुछ चीज़ सीख पाओ, और उससे जो है ना उसको यूटिलाइज करना सीखो। लेकिन आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, जो आपको दुख दिया है, जिससे आपको प्रॉब्लम हुई है, उस चीज़ को लेकर आप ना बैठ जाते हो और उसी पे ना रोना शुरू कर देते हो, रोना शुरू हो जाते हो आप। और उसी रोना शुरू हो जाते हो ना, इस तरह से रोते हो ना कि आपको लगता है कि आप बहुत अनलकी हो, ये सारी चीज़ आपके साथ ही हो रही है, क्यों हो रहा है, ठीक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या क्यों होती है, क्या मैं इतना अनलकी हूँ। तो ये सारी चीज़ आपके साथ ही क्यों होता है, तो आपके साथ ही बुरा होता है, ठीक है। तो आपके साथ ही एक अच्छे नहीं हो रहे, क्यों, तो वो अच्छे नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं। तो आपको गार्ड बता रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस बुरे या जो हार्डशिप आपने देखे हैं ना, तो आप भी देख रहे हो ना, तो उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ऐसी स्ट्रेंथ बनाओ ताकि आप खुद प्रोटेक्टेड फील करो कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, ठीक है। यूनिवर्स हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यूनिवर्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स ऑलवेज मुझे देख रहे हैं, मुझे यूनिवर्स से, गॉड से ऑलवेज ब्लेसिंग्स मिल रहा है। तो मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, मेरे जैसा इतना पावरफुल इंसान कोई नहीं है। इस तरह से आपको एफर्मेशन भी देना है एंड इस तरह से आपको स्ट्रेंथ अपने अंदर रखना है एंड लाइफ में आगे भी बढ़ना है, ठीक है। तो वीक मत पड़ना, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में डेफिनेटली हो। इसीलिए आपको लाइफ में खुद पे विश्वास करना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए एंड ऑलवेज इस बात को आपको माइंड पे रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए कि यूनिवर्स आपके साथ है। तो इस वजह से आपका जब डिफाइन टाइम आएगा, आपके लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाला है, बहुत कुछ चीज़ें सही। देखिए, आप एक चीज़ को मार्क कीजिए, कोई चीज़ को एक नोटिस कीजिए,
अचानक से या सडनली आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएगा। आप लाइफ में आगे भी बढ़े हो। पब्लिक अगर आप किसी कोई काम पे बिजी, कोई काम को लेकर आप बहुत कन्फ्यूजन में हो कि क्या वो काम होगा कि नहीं, कि चलेगा कि नहीं, ठीक है, वो मुझे सक्सेस वहाँ पर मिलेगा कि नहीं, तो डेफिनेटली मिलेगा आपको। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 6 वीक्स लग सकता है, 6 वीक्स, यस 6 वीक्स लग सकता है, 6 वीक्स से 6 मंथ्स, 10 मंथ्स। तो 6 से 10 मंथ्स के अंदर अंदर या 1 ईयर के अंदर अंदर या 1 ईयर, यस, तो या 10 मंथ्स कम से कम, ठीक है, 6 से 10 मंथ्स के अंदर अंदर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, उससे चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो क्या मुझे कहने का मतलब यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव माइंडसेट आप रखो, ठीक है। तो एक चीज़ बताई जा रही है कि गॉड आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, कम करने की ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर लेते हो, तो उस चीज़ को स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, आप अपने डेली रूटीन पे ध्यान दीजिए। डेली रूटीन पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। डेली रूटीन में अपने 20% वर्क करते हो और जो 80% है ना, बस सोचते रहते हो क्या करूँ, कल क्या होगा, कल कैसे करेंगे, परसों कैसे करेंगे, काफ़ी तो करेंगे, ठीक है। आप सोचते हो किसी चीज़ को लेकर आप काम करने का, अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है, नहीं आज नहीं करूँगा, मैं कल कर लूँगी, ठीक है, चलो देखती हूँ, बाद में करती हूँ या बाद में करता हूँ। तो इसको ना डिले मत करो। तो कोई चीज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंस्टेंटली एफर्ट्स डालना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। भले ही कितना आपको इम्पॉसिबल लगे, आपको लगे कि क्या आउट ऑफ द बॉक्स में शायद आपके लिए नहीं बना, शायद आपसे नहीं हो पाएगा ये सारी चीज़ें, बट आपको डेफिनेटली होगा, ठीक है। और देखिए डेफिनेटली होगा, बट आपको चीज़ को डिले नहीं करना है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मैं कर लूँगा, ओके। सारी चीज़ को अब रहने दो, एफर्ट्स में डालना है तो कल परसों कोई किसी दिन भी मैं कर लूँगा या कर लूँगी, इसको डिले मत कीजिए, ठीक है। जितना आप डिले करेंगे आपके लाइफ उतना ही लाइफ में उतना ही वक्त लग जाएगा, मेरे कहने का मतलब, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इंस्टेंटली आपको एफर्ट्स डालना चाहिए। कोई चीज़ अगर करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टेंटली अपने एफर्ट डालना शुरू कर दो, ठीक है। चीज़ों को आपको ना चीज़ों को ना सोचना नहीं है, ठीक है। जब आप ओवर थिंकिंग ख़त्म करेंगे, ठीक है, तभी रियल ग्रोथ आपकी लाइफ में हो पाएगी। और एल्स ओवर थिंकिंग आपको जकड़ देगी कहीं ना कहीं, आपके लाइफ से ना सारी चीज़ों को ना कहीं छीन लेगी। आप जो इतना ओवर थिंकिंग करते हो ना, इतना कन्फ्यूजन में रहे तो इतना ओवर थिंकिंग करते हो, तो आपके लाइफ में अच्छी चीज़ों को छीन लेंगे, ठीक है। तो और जो वो चीज़ आपके खुद के वजह से होगी, तो उस पर आप किसी को भी, ना किस्मत को और ना किसी लोगों को आप ब्लेम नहीं कर पाओगे। तो ईश्वर बार बार आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है सब कुछ आपका ही है, आपको सब कुछ मिलेगा, आप एक अच्छे डिजर्विंग इंसान हो, सब कुछ आप पा सकते हो। इस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल कोई बर्डन्स नहीं लेना है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन किसी के साथ कनेक्शन में है, इसीलिए आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपका रिजेक्शन आपको मिला है या आपको इग्नोरेंस फील हो रहा है, तो वो जगह से आप खुद को अलग कर लीजिए, खुद को टाइम दीजिए, खुद को वक्त दीजिए। जब आप साइलेंट रहना सीख जाओगे ना, तो दुनिया आपके पीछे भागेगा। मेरे ये वर्ड ना आप नोटिस कर लीजिए आप लोग, ठीक है, कि आप साइलेंट हो जाओ, उनके पीछे भागो मत, उनको चेस मत करो, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, अपने लाइफ में ध्यान दो। जितना एनर्जी उनसे आप अपने वापस कर लेंगे ना, तो उतना ही ए पर्सन का इंटरेस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ेगा। एंड ए पर्सन खुद ही आपके तरफ आएंगे, खुद ही कांटेक्ट करेंगे, खुद ही बात करने की कोशिश करेंगे। बट आपने इसके जगह आपने अगर उनके पीछे भागेंगे ना, उनको चेस करते रहेंगे ना, तो ये आपको पागल समझेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे पीछे पागल है, ये तो मेरे दीवाना है या दीवानी है, ये कहाँ जाएगा, चलो आप ऐसा वैसा कर लेते हो, फिर उनको मना लूँगी। तो फॉर ग्रांटेड आपको लेने की कोशिश करेंगे, फॉर ग्रांटेड आपको शायद लेने का चांसेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है, आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है, लेकिन आपको अपने जो मेंटल स्टेट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपका दिमाग काफ़ी ठीक नहीं है, तो आपकी दिमाग आपके अगेंस्ट है, तो आपकी दिमाग आपके ही अगेंस्ट सोचता है, ठीक है। एंड आप खुद आप में नेगेटिव होते हो, तो आप खुद आपका जो पावर है ना, उसको कम कर देते हो। कम हो जा रहा है तो आप खुद इतना सोच लेते हो कि आप अपने को खुद कमज़ोर महसूस करने लगते हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं है,
रियलिटी में आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक पर्सन हो, एक फन, लविंग, बहुत हैप्पी काइंड ऑफ पर्सन आप हो, ठीक है। तो इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। हर पॉसिबिलिटीज़ को आपने लाइफ में अगर आप चाहते हो तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा वक्त आपको भी खुद को देना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, गॉड यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। तो जो होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स इस रीडिंग में आया है। द सन कार्ड मोस्ट पॉजिटिव कार्ड तो आ ही गया। 6 ऑफ वांड्स ये भी पॉजिटिव कार्ड है। 10 ऑफ कप्स है पॉजिटिव, एस ऑफ वांड्स पॉजिटिव, ओके, द फुल पॉजिटिव, इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ओके, सो पॉजिटिव ही होगा, इतना नेगेटिव नहीं। तो आपको नेगेटिव सोचना भी नहीं, तो पॉजिटिव माइंडसेट पे रहो तो आपको डेफिनेटली अच्छे कुछ देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। और जो कार्ड्स देखती हूँ, अलग कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ। क्रॉस रोड पे भी खड़ा हो, देखिए क्रॉस रोड पे भी आप खड़े हो सकते हो, कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, स्टक हो किस सिचुएशन को लेकर, क्या करूँ, लव लाइफ को लेकर परेशान हो। तो आप कभी सोचते हो कि मुझे पर्सन को छोड़ देना चाहिए, कभी सोचते हो नहीं इसको छोड़ने से मैं कैसे जी सकूंगा या जी सकूंगी, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी या जी नहीं पाऊंगा। ओके, तो ये जो सोच रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हो गाइस। ब्लॉक करो अपनी एनर्जी को, खुद को रिलीज करो, नेगेटिव एनर्जी से रिलीज करो। चलो देख लेते हैं कुछ कार्ड्स क्या कहने की कोशिश करे यूनिवर्स। गॉड प्लीज़ गाइड कीजिए, गॉड आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, यस, ये स्पिरिचुअल, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, आपका इंट्यूशन को आपको सुनना चाहिए। आपका इंट्यूशन आपको बहुत सारे साइन देने की कोशिश करे, आप शायद इग्नोर कर रहे हो, तो इंट्यूशन को सुनो। बहुत इंट्यूटिव पर्सन आप हो, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है, यस। तो अपने इंट्यूशन आपका जो इंट्यूटिव जो इतना आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो आप जो इंट्यूटिव पावर है, उसको काम पे लगाओ। थॉट्स को ना, उसको दिमाग से सोचो किसी बात को, ठीक है, दिमाग से सोचो। आपके लाइफ में एक बहुत अच्छे टाइम आ रहा है, आपका एवनिंग स्टार्ट होगा। जो लोग ऑलरेडी एवनिंग में चल रहे हो तो उसका तो अच्छा डेफिनेटली हो रहा है, या पॉसिबिलिटीज इसके बाद आपको बहुत सारे अच्छे दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो तो इसके बाद आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हो। आज जो लोग नहीं देख रहे हो तो उसका एवनिंग शुरू होने जा रहा है, ठीक है। बहुत जल्द आपका बहुत हार्ड सिचुएशन को फेस करने के बाद आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल एवनिंग की तरफ आप जा रहे हो। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड, डेफिनेटली 8 ऑफ कप्स। फिर देख लेती हूँ हैंगमैन, यहाँ पर भी हैंगमैन, देखिए स्टॉक हो आप, मैंने कहा ना, बार बार कह रही हूँ कि आप स्टॉक हो। यहाँ पर भी हैंगमैन, स्पिरिचुअल एवनिंग से चल रहे हो आप लोग, ओके। जो लोग रीडिंग देख रहे हो ना, स्पिरिचुअल एवनिंग से चल रहे हो, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपके लाइफ चेंज हो जाएगा, ठीक है, लाइफ चेंज हो जाएगा। कितना स्मूथ हो जाएगा, कितना स्मूथली करें, कितना स्मूथली आप रिलेशनशिप आप कितना स्मूथली आप जिंदगी को, लाइफ को अपने कंटिन्यू कर सकेंगे आने वाले वक्त या टाइम में। जो सिचुएशन में आप अभी फंसे हो, कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर एक सन का एनर्जी देख रहे हो। ये जो स्टॉक है ना, ये जो है ना उल्टा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर एक सन का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर भी सन, यहाँ पर भी सन। तो अंधकार डार्कनेस से ना आप उजाले की तरफ आ रहे हो, ब्राइटनेस की तरफ आ रहे हो, डार्कनेस से, ओके। तो स्पिरिचुअल एवनिंग तो आपका डेफिनेटली चल ही रहा है। वेट प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, आपको ऑल टाइम एंजल्स ने प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपका इतना ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हर टाइम सोचना है कि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ना स्पिरिचुअल के साथ साथ आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन भी हो, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, अलग सा ज्ञान आपके अंदर है, एंड आप बहुत छुपा रुस्तम भी हो, जो लोग रीडिंग देख रहे हो, यस, ओके। आपके अंदर बहुत सारे बात है, आप किसी के सामने इजीली खुद को ओपन अप नहीं करते हो। बहुत पोटेंशियलिटी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का पर्सन आप हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपका, एंड आपके अंदर बहुत सारे चीज़ें ना छुपी हुई है,
तो आपको जानने के लिए एक कहते हैं कि आप खुली किताब की तरह आप नहीं हो, मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो आपको जांच करना इतना आसान नहीं। आपको जानने के लिए बहुत ज्ञानी, बहुत नॉलेजेबल, बहुत इंट्यूटिव पर्सन की ज़रूरत है, नहीं तो आपको जांच करना इतना आसान बात नहीं है। हाई प्रीस्टेस कार्ड स्पिरिचुअल, आप डेफिनेटली वो जो लोग रीडिंग देख रहे हो, ओके, क्या यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है यूनिवर्स का मैसेज। फोर ऑफ सोर्स, यस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलम ना। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत अकेला महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा स्टॉक रहते हो, काफ़ी रोते भी हो, किसी किसी को रोना करोना आता है। मैंने कहा आपको जजमेंट, यस, जजमेंट कार्ड, तो आप जिस पे जजमेंट मांग रहे हो ना, तो आपको जजमेंट भी मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश आ रहा है, यहाँ पर भी 6 ऑफ वांड्स। आप 6 ऑफ वांड्स कब आपको मिलेगा, आप कब लाइफ में एंजॉय कर पाओगे, आप लाइफ में कब अच्छे को देख पाएंगे, आप लाइफ को कब एंजॉय कर पाओगे, आप लाइफ में जो सच्चाई है कब देख पाएंगे, आप जो पब्लिक रिकॉग्निशन चाहते हो, आप जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, जो सक्सेसफुल एक रिश्ता चाहते हो, रिलेशनशिप में आप चाहते हो, तो रिलेशनशिप में या आप मैरिज शादी जो चाहते हो ना, तो आपको वो कब मिलेगा, सही दिशा आपको कब मिलेगा। तो उसके लिए जो यहाँ पर जजमेंट कार्ड के साथ साथ यहाँ पर जो आया है हाई प्रीस्टेस कार्ड, आपको यहाँ पर एक अलर्ट कर रहे यूनिवर्स ने कि अगर आप चीज़ को अपने कोई रिश्ते में बहुत हार्डल्स देखे हो, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस आपको मिला है, स्टॉक हो, तो आपको यूनिवर्स ने कह रहा है कि आपको उस चीज़ को अभी की अभी छोड़ देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स के तरफ आपको सरेंडर कर देना चाहिए, टोटली सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, ठीक है। आपको उसके पीछे उसको बिल्कुल देखना नहीं है, सरेंडर यूनिवर्स के अंदर करो एंड खुद को लेकर बिजी रहो, खुद साइलेंट रहना सीख जाओ, खुद शांत रहो, ठीक है। एंड आपके अंदर बहुत पोटेंशियलिटी है, आपके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ है, आप अपने क्वालिटीज़ पर ध्यान दो, लाइफ में ध्यान दो, आपको बहुत कुछ अच्छे कुछ चीज़ें आपके लिए वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स का प्लान बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको सरेंडर करना चाहिए जो आपको मिल नहीं रहा है। किसी चीज़ पे के पीछे भाग रहे हो, कोई रिश्ते के पीछे, आपके पर्सन के पीछे, कोई किसी पर्सन के ऊपर स्टॉक हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, तो उसको सरेंडर कर दो। सरेंडर करने की टाइम आ गया है, आपको यहाँ पर सरेंडर करने के लिए कहे जा रहा है, जजमेंट कर रहा है। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, जब तक आप नहीं सीखोगे, कुछ लेसन आपको यहाँ पर यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहे हैं, लेसन आपको मिल रहा है, तो लेसन्स को जब तक आप नहीं सीखोगे, आप कभी लाइफ में खुश नहीं हो पाओगे, तब तक आप भागते ही रहोगे, साइकिल पे फंसते ही रहोगे, ओके। तो अगर आप चाहते हो लाइफ में शांति आए, पीस आए, तो आपको सरेंडर करना चाहिए यूनिवर्स से। आप बहुत रोते भी हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, जहाँ पर जाते हो प्रे करते हो, ठीक है, यस। एंड कनेक्शन में आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, तो उस पर्सन के लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर डेफिनेटली है। तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग काफ़ी तो आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रोते भी हो, सोचते बहुत हो, चाहते हो इनको, प्रे करते हो गॉड को, यूनिवर्स को, ताकि मुझे मिल जाए ये पर्सन, प्लीज़ मेरे लाइफ में उनको मिला दीजिए, ऐसा वैसा, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत कुछ अपने प्रॉमिस, अपने यूनिवर्स को प्रॉमिस करते हो, गॉड को चाहते हो, मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाते हो, आप गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह पे अपने बहुत ज़्यादा प्रे करते हो। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स आपको संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहा है कि आपको उस सिचुएशन को लेकर सोचना नहीं है। जब वक्त आएगा, टाइम आएगा, अगर आपका कोई चीज़ है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, अगर वो आपका है तो आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगा, आपको भागने से, दौड़ने से वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका ऐसा माइंड में चल रहा है कि अगर मैं जितना उनको चेस करते रहूँ, आपने शायद बहुत परेशान होकर इनको चेस भी करते रहे, तो इनको बहुत पीछे भागते हो कि 2-4 दिन, 7 दिन या एक महीना 2 महीना अगर आप दोनों में बातचीत नहीं होता, आपने शायद ऐसा सोच लेते हो कि ये कनेक्शन तो चलो चलेगा है, अगर मैं एफर्ट्स ना डालूँ तो ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ये सोचकर आपने जो इतना भाग तोड़ लगा रहे हो, तो लगाते हो या कुछ एफर्ट्स डालते हो, तो सब कुछ स्टॉप कर दो, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। यूनिवर्स आपको सरेंडर करने के लिए कह रहा है। आप भागोगी ना, तब भी इनसे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा कोशिश कर रहे हो ना कि
चलो जो हो रहा है टैरो तो मैंने बहुत सुन ली, चलो ये मुझसे बात नहीं करें, मुझे उनको मैसेज करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, टेक्स्ट करना चाहिए, ठीक है, मुझे उनको मेरे तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट्स जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पर गारंटी पर्सन से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप जितना जैसे जैसे चक्कर चल रहा है ना ऐसे ही चलेगा, तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए। यहाँ पर सरेंडर करने के लिए पक्का ही आया है कार्ड्स कि आप सरेंडर करो, यूनिवर्स पे गॉड पे ट्रस्ट करके आपको सरेंडर करना चाहिए, तब जाकर आप लाइफ में जो चाह रहे हो आपको मिलेगा। आपका सारे विशेष पूरी होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वक्त लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, सारे अच्छे आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, कि आप लाइफ में ना बहुत एक हैप्पी पर्सन, देखिए आप लाइफ में चाहो तो हैप्पी रह सकते हो, खुद को हैप्पी फील करवा सकते हो, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप हैप्पी रहते भी हो, पावरफुल इंसान हो, बट आप इतना ओवर थिंक करते हो ना, उल्टे सीधे ख्याल ला के अपने कहीं ना खुद को ना बहुत स्टॉक कर देते हो। आपको अपने वर्थ को, वैल्यू को समझना चाहिए, ठीक है। आप खुद को ना कमज़ोर जो बना रहे हो ना, एंड आपको कमज़ोर नहीं बनाना है, आप अपने पोटेंशियल को पाने चाहो ना, तो आगे बढ़ना चाहो तो, एंड आपके वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओ। तो आप ऐसे नहीं, आपको ना ऐसे नहीं रहना है। तो आपको ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को बहुत बुरे तरीके से जो बदल रहे हो, बदलाव लाना है, तो और भी अच्छा तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से आप लाइफ में पॉजिटिव रहकर पैशनेट वे में चेंजेस लाओ अपने अंदर, ना कि डलनेस के साथ, टेंशन के साथ, वीकनेस के साथ, डर के साथ कुछ नहीं कर पाओगे। ईश्वर आपके साथ है, देख लीजिए आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आप मांग रहे हो गॉड से, यूनिवर्स यहाँ पर, ये तो अलग सा टेक है, बट ट्रेडिशनल टैरोट पे जो जजमेंट कार्ड होता है ना, तो कोई कफन से उठ रहा है, 3 चिल्ड्रन जो है ना, तो बहुत सारे गॉड को सरेंडर कर रहे हैं, तो इस टाइप का ये जो कार्ड है ना, जजमेंट का कार्ड, एक अलग टेक का है, जो ट्रेडिशनल टैरोट है ना, उस पर जजमेंट कार्ड को देख लेना कैसा कार्ड होता है। मेरे पास भी है, बट वक्त लगेगा, वेट सी। जजमेंट कार्ड ट्रेडिशनल टैरोट डेक का देखिए, ये जो जजमेंट कार्ड होता है ना, कैसे सरेंडर किया है ये लोग, देखिए ये जो जजमेंट कार्ड है ना, मैंने कहा ना एंजल्स का, गॉड से, देखिए कफन से उठकर, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कफन से उठकर एंजल्स से, गॉड से प्रे करें कि ताकि उनको लाइफ में कुछ अच्छा मिले, ठीक है। जिस चीज़ को लेकर ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कफन से उठकर कौन लोग लाइफ में एक नया ज़िंदगी मिले जिनको, ठीक है, हैप्पीनेस मिले, इसके लिए प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, गॉड से। तो आपको इस तरह से सरेंडर करना चाहिए। ओके मैं कितना आपको समझा पाऊँ, मैं आई डोंट नो, बट मैं सोच रही हूँ कि आप लोग शायद समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ या चाहती हो, आप लोगों को क्या कहना चाहते हो। ओके, आई होप यू शुड अंडरस्टैंड। तो इस कार्ड को मैं साइड करती हूँ। तो देखिए, आपको हैप्पी रहना है गाइस। आपको ना कुछ भी खोने का डर को ना भूल जाइए आप लोग। अगर आप सोचते हो कि आप अपने बहुत सारी चीज़ को खो जाएंगे, आपके लाइफ से खो जाएगा, ठीक है, जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रोते हो, ईश्वर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपके पास जो है सब आपके पास रहेगा, कोई आपसे वो छीन नहीं सकता। जो आपका है वो आपका ही रहेगा। गॉड आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने मन से और डर को हटाना पड़ेगा। ईश्वर के प्रति ना फेथ लाना होगा, और आपके प्रति तो कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ओके, और ईश्वर भी मेरे साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद देख रही है। सो यस, ईश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़े हो, तो उससे ईश्वर कहीं ना कहीं नाखुश है। इसका मतलब यही नहीं कि आप कुछ बुरा कर रहे हो, आप कर रहे हो तो सब कुछ सही सब कुछ जो कर रहे हो ना, लेकिन जिस लेवल पे आपको करना चाहिए नहीं कर रहे हो। आप आपके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको लाइफ में कुछ अच्छा अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो खुद को टाइम दीजिए। ओके, खुद को टाइम दीजिए, तब जाकर आपको लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगा। चलिए, कुछ गॉड गाइडेंस देख लेती हूँ। गॉड आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स का मैसेज संदेश क्या है, क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको इस टाइम देना चाहते हैं।
अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। ओके, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। ओके, यहाँ पर भी पाइसेस का एनर्जी, कोई पाइसेस भी यहाँ पर हो सकता है, पाइसेस हो सकता है, कैंसर साइन हो सकता है। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। तो आप अपनी अंदर की पोटेंशियल को, स्ट्रेंथ को बाहर ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं गुम हो चुके हो, कहीं ना कहीं डल हो चुके हो। तो आपकी अंदर की खुशी, उससे बाहर निकलो। कोई आकर आपकी हैप्पीनेस को नहीं निकालेगा, कोई आकर आपको आपका स्ट्रेंथ नहीं पहचान कराएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद को करनी है। कोई आपको, अगर आप सोच रहे हो ना कि वो पर्सन मेरे लाइफ में आ जाने से मुझे सारी खुशियाँ मिल जाएगा, उसके साथ शादी करके मैं खुश रह सकती हूँ, उसके साथ वो अगर जब तक मुझे प्यार नहीं देंगे तो मेरे लाइफ में कभी प्यार नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई ऐसा सोच भी रहे हो तो उससे बाहर निकलो। कोई आकर आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकेगा, ठीक है। आपको अगर हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, आपको खुद को जगह अचीव करना पड़ेगा, आपको खुद हैप्पी रहना होगा। ओके, सो गॉड आपको क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज कार्ड्स दीजिए, यूनिवर्स प्लीज कार्ड्स दीजिए। कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना। ओके गाइस, चलिए ओके, सो ओडिन साइकिक इंसाइट। ओके, सो चले, अच्छा यहाँ पर है योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। यस डेफिनेटली, यहाँ पर हाई फिस्टस कार्ड आया है। तो आप, मैंने पहले कहा कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, आपका थर्ड आई ऑलरेडी ओपनड है, एवकेंट है, ठीक है। आपका थर्ड आई एवकेंट है, आप बहुत कुछ पहले घटने से पहले समझ भी जाते हो, सोच भी लेते हो, जैसा सोचते हो ऐसा होता भी है इन फ्यूचर, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को, अगर आप सोचते हो ना कि ऐसा वैसा होने वाला है, आपको अगर आपका इंट्यूशन ऐसा कह रहा है कि, तो वो बाद में जाकर आपको वही देखने के लिए मिलेगा, वही हो रहा है अल्टीमेटली, आप देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है कि आपका जो थर्ड आई है, ठीक है, थर्ड आई ओपन है, तो ट्रूथ को देखो, सच्चाई को देखो। मैंने पहले ही कहा कि सच्चाई को ढूंढना चाहिए आपको, आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है, सच्चाई को ढूंढो, सच को ढूंढना चाहिए आपको। फॉलो योर इंट्यूशन, देखिए, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। तो आपके लिए क्या सच है आपको ढूंढना चाहिए, एंड इंट्यूशन को सुनना चाहिए, ठीक है। तो दिल से आप बोझ हल्का करो, पास्ट को भूल जाओ, जो हुआ उसे एक्सेप्ट करो, प्रेजेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करो, वो बनाना चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर बेहतर हो जाएगा। पास्ट एंड फ्यूचर में अटके रहोगे तो प्रेजेंट तो बर्बाद ही होगा, उल्टे आपका लाइफ भी, आपका टाइम भी बर्बाद होगा, लाइफ भी बेकार हो जाएगा। तो उसके साथ फ्यूचर भी ना आपको तो बर्बाद तो कर ही रहेगा, ठीक है। तो दिल खोल के जियो, दिल खोल के बात करो, ठीक है। तो आप संभल के चलो, आप खुद को अपने झूठा दिलासा देकर हो सकता है कि चीज़ों को ना डिले कर रहे हो। मैंने कहा ना, चीज़ों को डिले कर रहे हो, नहीं ये पसंद तो मेरे लाइफ में आएंगे तब मुझे प्यार मिलेगा, यही मुझे अच्छा प्यार यही मुझे सच्चा प्यार दे सकेंगे, इनसे मैं हैप्पी रह सकता हूँ या सकती हूँ, यही मुझे खुश रह सकते, इनके अगर ये मुझे लाइफ में नहीं मिलेगा तो मेरा लाइफ तो बर्बाद हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊँ या कहाँ जाऊँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसा को इंडिपेंडेंसी, ठीक है, को इंडिपेंडेंट आपको बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होना है आपको किसी चीज़ पे। आपको यहाँ पर भी एक बात आपको यूनिवर्स देने की कोशिश करे, जगाने की कोशिश करे, तो झूठा दिलासा देकर हो सकता है कि उन चीज़ों को आप डिले कर रहे हो, तो खुद से भी सोच जो खुद से भी साझ बोलो, लोगों से भी साझ बोलो, और कोई भी चीज़ को ना छुपा कर मत रखो। कोई भी पैशन है, कोई भी चीज़ है, बोलना चाहते हो, करना चाहते हो तो करो, टेंशन मत लो, ठीक है। क्योंकि फ्री स्पिरिटेड रहो अपने, ठीक है। तो आपके ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी खुद की एनर्जी बेकार हो जाएगा, तो उसे मत होने देना, ठीक है। खुद खुश रहो, दूसरे को खुश रखो, खुद
हैप्पीनेस की वजह बनो, ठीक है। एंड जस्ट एन्जॉय योर लाइफ एंड वॉट, ठीक है। आप एक ह्यूमन हो, आप कितने लाकी हो कि आपको एक इंसान होने का एक मौका मिला है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको इंसान बनाया है, आपको घर मिला है, कितने अच्छे तरह से आप घर में रहते हो, फैमिली मिला है आपको, कितने रिश्तेदार आपको मिला है, दोस्त मिला है, काम करने का मौका मिला है, तो आपको तरह तरह का खाना खाने का भी मौका मिला है, घूम रहे हो, घूम फिर रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, कितने अच्छे लाइफ आप जी रहे हो। इन फ्यूचर और भी अच्छा जी सकते हो इस चीज़ में, तो ऑप्टिमिस्टिक रहो इस चीज़ को लेकर, ग्रेटफुल रहो यूनिवर्स से, ये ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं। आपको ग्रेटफुल रहना है, यूनिवर्स को ऑलवेज आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। तो कैसे ग्रैटिट्यूड